तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही, राज्य के अलग अलग हिस्से से पहुंच रही और इस वक्त हम आपको कुछ सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारे साथ जगन्नाथपुर से हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ेंगे, तो वही राजधानी रांची के रातू से हमारे साथ राजेश भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल हम सीधे रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल का। अजय लाल, अब देखिए नजदीक आते जा रहा वक्त जब भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, क्या समय निर्धारित हुआ है कि जब मासी बाड़ी के लिए उनके रथ को रवाना किया जाएगा, उनके रथ यात्रा की शुरुआत होगी? पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब से 1 घंटे बाद ये रथ यात्रा यहाँ से मौसी बाड़ी के लिए निकलेगी और अभी मंच पर सुबोधकांत सहाय आ चुके हैं और हटिया से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल को हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे। नवीन जायसवाल पारंपरिक ड्रेस में आए हैं, क्योंकि पूजा में वो शामिल हो रहे हैं। 2 सालों के बाद एक बार फिर से मैं अद्भुत तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अद्भुत तस्वीर भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से सीधी मंच पे जहाँ से वो रथ पर सवार है भगवान जगन्नाथ, और उसके बाद ये रथ मौसी बाड़ी के लिए निकलेगा। सीधी तस्वीर, अलौकिक तस्वीर। 2 सालों के बाद यह दृश्य देखने को मिला है। जो लोग न्यूज़ 11 से अभी जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन ये मेला का आयोजन नहीं होता। इस बार आस्था का सैलाब इस जगह आपको सिर्फ आस्था दिखाई पड़ेगी। एक बार फिर से देखेंगे, पूरी तरह से उम्र की सीमा लगभग खत्म हो चुकी है। कहा यह जाता है, कई बार लोग ये कहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग पूजा पाठ या देवी देवता में विश्वास नहीं करते, लेकिन एक स्कूली छात्रा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूली छात्रा इस उम्र में भगवान के प्रति आस्था से लगे होकर इस पूजा में आई है। मतलब साफ है कि आस्था न सिर्फ युवाओं में बल्कि बच्चों में भी उमड़ रहा है। और अलौकिक तस्वीर, कहा यह जाता है इस वक्त जो वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है, इस वैदिक मंत्रोच्चारण के दौरान आप सिर्फ ईश्वर पर ध्यान लगाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूरी तस्वीर हमारे सहयोगी दिखाएंगे और जहां जहां नजर लगाएंगे, जो लोग पूजा में शामिल नहीं है वैसे लोग स्वयंसेवक बनके, वॉलंटियर बनके भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। पंकज, अलौकिक तस्वीर, अनोखी तस्वीर। इंतजार हो रहा है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने का। वो आएंगे, उसके बाद से रथ मेला का आयोजन होगा। तो जानकारी मिली है कि राज्यपाल पहले आएंगे 3 बजे के आसपास, और उसके बाद मुख्यमंत्री आएंगे और उसके बाद रथ जो है सीधे मौसी बाड़ी के लिए निकलेगा। पंकज, तो अपने आप में ये अनोखी तस्वीर, अलौकिक तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ। पंकज, तो अजय, इस वक्त जो हम एक अनुष्ठान देख पा रहे थे कि बहुत सारे लोग जो आपको बताया कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान की पूजा, ये कौन लोग होते हैं? वो आप जो मतलब इतने सौभाग्यशाली लोग, ये लोग, इनका चुनाव कैसे होता है जो भगवान के इस पूजा में फिलहाल अभी आपने देखा है जो अभी मौजूद है, उनका चयन कैसे होता है? देखिए, ये आसपास के लोग हैं जो बरसों से यहाँ पर आके पूजा अर्चना करते हैं। इनको सब लोग जानते हैं। मैं अभी आ रहा था, जैसे ही पहुंचा मैं यहाँ पर, तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी जगह के बारे में बात कर रहे थे कि मैं पिछले बार 2 साल पहले यहीं पे पूजा की थी। तो जो लोग पुरोहित होते हैं वो बरसों बरस से यहाँ पर पूजा करवाते आ रहे हैं, उनको ये बात पता होती है। और जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे कतार भी लंबी कर दी जाती है, और इनको पूजन सामग्री, पुष्प, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है और बताया जाता है बाकायदा कि कैसे भगवान विष्णु के नाम का जो अलग अलग 1000 नाम है, जो एक एक करके उच्चारित किए जा रहे हैं। आवाज होती है, चाहे कितना भी मानसून रूठा रहे, आज के दिन बारिश जरूर होती है। और ये दिखाता है कि झारखंड के प्रति प्रकृति का कितना प्यार है, कितना प्रेम है। देखेंगे बारिश होनी शुरू हो गई है। यदि हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं बूंदों को आप देख पा रहे होंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है।
और बारिश ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि आज के दिन कहा यह जाता है कि बारिश ना हो तो अशुभ है। शहनवाज और अजय, आप लोग बारिश चूंकि शुरू हो गई है तो हमें लगता है कि एक सेफ पोजीशन आप ले ले। इस बीच हम राजेश के पास चलते हैं। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रातू से। तो रातू हम चलते हैं जहां पर रथ मेले का आयोजन हुआ है, रथ यात्रा निकाली वहां भी जारी है। तो रातू में राजेश हमारे साथ जुड़े। राजेश, आपसे जानेंगे कि वहां पर किस तरह की पूजा हो रही है, अभी किस तरीके से चल रही है और कब यहां पर रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, ये रातू स्टेट यानी देखिए झारखंड में जो ये दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका है, वो वहाँ पर कई राजवाड़े हुए और उनके अपने ऐतिहासिक महत्व भी रहे हैं। यहाँ पर ये रातू स्टेट का है ये इलाका और यही परिसर है। यहाँ पर 1901 से यहाँ पर ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जहाँ पर सभी विग्रह भगवान जगन्नाथ हैं, भाई बलभद्र है, बहन सुभद्रा की विग्रह यहाँ पूजा अर्चना होती रही है। और यहाँ पर परंपरागत तरीके से जो स्थानीय कल्चर है उसके हिसाब से पूजा अर्चना होती रही है। और यहाँ पर भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ के लोगों की, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अभी तो भगवान अभी अंदर मंदिर में है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये रथ है, ये रथ को दिखाएंगे। इसी रथ पर अपनी मौसी के घर मौसी बाड़ी जाएंगे। अभी देखिए रथ की पूजा होती है। वैसे रथ की पूजा तो 365 दिन होती है, क्योंकि मंदिर के पास ही रथ लगा रहता है और ये यात्रा साल में एक बार निकलती है। दूसरी जब घूरती यात्रा होती है 9 दिन के बाद, यानी 9 तारीख को ये यात्रा फिर भगवान अपनी मौसी बाड़ी से अपने स्थान पर आएंगे। तो ये सभी विग्रह को अब थोड़ी देर में यहाँ से ले जाया जाएगा, इसी रथ पर सवार किया जाएगा। यहाँ पर राजसी महत्व रहा है, चूँकि यहाँ पर दुर्गा पूजा भी बहुत भव्य तरीके से होती रही है। जो परंपरागत जो अनुष्ठान है उसके हिसाब से होते हैं। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की भी जो पूजा अर्चना है वह भी काफ़ी बड़े स्तर पर होती है। आसपास के काफ़ी लोग इस क्षेत्र में आते हैं। अब मेला जैसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा सभी जगह। छोटी चूँकि 2 साल के बाद 2 साल के गैप के बाद हम यहाँ पर इस बार इजाज़त मिली है, तो लोग पूरे उत्साह के साथ भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं, मेला का आनंद भी उठा रहे हैं। और थोड़ी देर में यात्रा शुरू होगी तो सारे लोग इसके रथ को खींचेंगे। यही परंपरा रही है। चूँकि ये राजवाड़ा का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, इस स्टेट के भी लोग आते हैं और इसमें शरीक होते हैं। पंकज, अब शहनवाज का रुख करते। शहनवाज, एक चीज जो तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं आपके यहाँ से, यानी कि जगन्नाथपुर से, जहां पर इस रथ यात्रा की पहले की तैयारियां चल रही है, अनुष्ठान हो रहे हैं विधि विधान के साथ में, हम और देख पा रहे कि वहां पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और देखिए इत्तेफाक एक जो अज्ञातवास प्रभु का होता है, जो पृथकवास में रहते हैं, वो भी करीब 14-15 दिनों का ही होता है। और चूंकि आप कोरोना से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लगातार देते रहे, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्था वहां पर कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक की जा रही है। शहनवाज, देखिए जो सैनिटाइजेशन हो रहा है, बीच बीच में आप देख सकते हैं जितने लोग इस पूजा पद्धति में शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर क्रमशः हर 10-10 मिनट पर सैनिटाइजेशन किया जाता है। और उसमें केमिकल मिला हुआ है, मेडिकेटेड वाटर है ये। किसी तरह का संक्रमण अगर होगा तो उसको वो मार देगा। लेकिन एक बहुत ही दुखद बात यह है कि बहुत सारी अपील करने के बावजूद भी मास्क का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पहले इसी बुनियाद पर इस मेले की इजाज़त प्रशासन नहीं दे रहा था, लेकिन लोग कोर्ट चले गए। बहुत सारे रोजगार का हवाला दिया लोगों ने कि 2 साल से 1000-10,000 लोगों का रोजगार जो है वो बाधित हो जाता है। जगन्नाथपुर रथ मेला में बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, 4 पैसे कमा के घर जाते हैं। तो सरकार ने लॉ में चेंज करते हुए प्रावधानों को क्रिएट किया और इस मेले की इजाज़त दे दी। और आज ये मेला और रथ यात्रा आज हो रही है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि कोरोना के जो गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। हालांकि
मास्क वगैरह जेब में जरूर रखे हुए हैं लोग। जो बहुत क्लोज सर्किट में मैनेजमेंट में लोग हैं वो मास्क जेब में लगाए हुए जरूर हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम जनता है वो बिल्कुल उदासीन हो चुकी है। आप देखें पुलिसकर्मी भी है मेरे साथ साथ खड़ी हुई 2 महिला पुलिसकर्मी हैं, तो आप किसी को भी लगता है ब्रीफिंग नहीं हुई है कि मास्क लगाना है। तो अगर ऐसी बात है, प्रशासनिक अमला जो होता है अगर मास्क लगाता है तो उसको देख करके लोग समझते हैं कि हाँ मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन अब जब जैसे ये लोग तो पूजा पद्धति का एक हिस्सा है, ये लोग बैठ करके पूजा कर रहे हैं, तो ये मास्क न लगाएं तो बात समझ में आती है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं उनको मास्क जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि आप मुझे देखें, मैंने मास्क बिल्कुल एक रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है। मेरे गले में हमेशा पड़ा रहता है, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई वो मास्क जो है नाक पर मैं चढ़ाता हूँ। तो ये जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये चेताया है कि आप अपने यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें। जांच की संख्या जो मुश्किल से 5 से 600 चल रही थी, अब बढ़ा करके उसको 6000 कर दिया गया है, और जिसके नतीजे में कोरोना पॉजिटिव जो केस है रांची में अकेले 100 को पार कर चुके हैं। और बिल्कुल सही कहा शहनवाज आपने। और ये भी कितनी अजीब सी बात है कि ये कोरोना काल की वजह से हम 2 साल भगवान से दूर रहे। अब कोरोना काल के बाद से जब हमें मौका मिला तो गाइडलाइंस के मुताबिक हम आचरण अपना नहीं रहे हैं, और वो भी तब जब भगवान खुद पृथकवास में रहते हैं, अज्ञातवास में रहते हैं, जो लगभग आइसोलेशन वाली स्थिति होती है। अजय लाल, देखिए ये एक सहयोग ही कहेंगे कोरोना काल के बाद हम अजय लाल ये त्योहार को एक बार फिर से मना रहे हैं, और उससे पहले भगवान अज्ञातवास में भी रहते हैं, लेकिन लोग लगता है शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अज्ञातवास पृथकवास एक तरीके से एक वैज्ञानिक पद्धति है खुद को सुरक्षित रखने की और बाकियों को सुरक्षित रखने की भी। पंकज, आज के दिन कम से कम इस मौके पर ऐसे बातों की चर्चा ना हो तो बेहतर है। 2 सालों तक लोग आस्था से दूर रहे, भगवान के दर्शन से दूर रहे। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आज के दिन कम से कम छोड़ दीजिए इन बातों की चर्चा। जो जीवित हैं, जो लोग इस मौके पर इस भगवान जगन्नाथपुर की यात्रा में शामिल होने आए हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में, वो सौभाग्यशाली हैं। और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो अपने आप में कई रोगों का नाश करता है। 1001 बार इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, और कहा जाता है कि 1001 बार जैसे ही मंत्र का उच्चारण होता है, पूरे का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और देखेंगे सबसे अहम बात कि जो आप देख पा रहे हैं कि लोगों के शरीर पर जल का छिड़काव किया जा रहा है, ये सैनिटाइजर नहीं है पंकज। जल का छिड़काव इसलिए किया जाता है कि लोगों का मन शांत रहे, क्योंकि दिन भर लोग उपवास में रहते हैं, और जब तक रथ मौसी बारी नहीं पहुंच जाता तब तक लोग उपवास में रहते हैं। पूरी तरह से देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ धोती में हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को धूप परेशान न करे, लिहाजा उनके शरीर पर जल की बूंदों का छिड़काव किया जाता है। ये सैनिटाइजर नहीं है, माफ कीजिएगा, तो चर्चा ऐसी हो गई है। तो ये पूरी तरह से आस्था का सैलाब है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हटिया से विधायक नवीन जायसवाल और साथ ही राजेश कच्छप जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पूजा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। ये तस्वीर यह बताने के लिए काफी है। देखेंगे सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ नवीन जायसवाल जी हटिया से भाजपा के विधायक हैं, और उनके बगल में राजेश कच्छप है कांग्रेस के विधायक। राजनीति आज खत्म हो गई। आज यदि कोई है इसका कोई परिचय है तो सिर्फ वो भगवान जगन्नाथ का भक्त है। मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल के आने का मूवमेंट हो सकता है, बनना हो, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं। नवीन जायसवाल लगातार आस्था के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं। और इधर की तस्वीर में आप कैमरे को पूरी तरह से खोल दीजिए
कैमरे को पूरी तरह से ओपन करके दिखाते तस्वीर, ये वो तस्वीर है पंकज जो आस्था का सैलाब उमड़कर, और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मानसून चाहे कितना भी रूठा हो, आज के दिन इस जगन्नाथपुर जगन्नाथपुर में जो आयोजित है रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का, उसमें बारिश जरूर होती है, बारिश की बूंदें जरूर आती है। और हिंदू रीति से कहा यह जाता है कि यदि आपके मंत्रों में उच्चारण में यदि शक्ति है तो बारिश खुद ब खुद यहाँ आ जाती है। और पूरी तरह से दोनों तरफ भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसे खींचने के लिए, और एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को उस पहिए का दर्शन करा देता हूँ जो अद्भुत है, उड़ीसा के कारीगरों ने बनाया है। देखेंगे यहाँ पर सुबह से ही पूजा पाठ का दौर लगातार जारी रहता है, और ये वो चीजें हैं जो रथ को खींचकर मौसी बारी ले जाएगा। भगवान ऐसी शक्ति तमाम लोगों को दे, रथ सुरक्षित भगवान जगन्नाथ को मौसी बारी तक पहुंचाएगा अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। सुबह से ही देखेंगे रथ के पहियों की पूजा होती है। कहा जाता है कि रथ के पहिए यदि सुरक्षित होंगे तो पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित रहेगा, और इसके उड़ीसा के कारीगरों ने बनाया था। अद्भुत रथ है पंकज। यदि दर्शक, हमारे दर्शक इस रथ यात्रा का आनंद लेना चाह रहे हैं, वो सौभाग्य लेना चाह रहे हैं, इस रथ को आप देख पाएंगे तो पूरी तरह से आपको लगेगा। और देखेंगे ये वो प्रोटोकॉल, मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे से तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का प्रोटोकॉल के माध्यम से देखेंगे, पूरी तरह से हमारे सहयोग दिखाएंगे कि प्रोटोकॉल के माध्यम से जो सीएम सुरक्षा के अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। चारों तरफ से मैं पहिए को आपको रथ का मुआयना करा रहा हूँ पंकज। देखेंगे ये बहन पूरी तरह से सुभद्रा है, भगवान पूरी तरह से चारों तरफ का एक परिक्रमा करा दे रहा हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को। रथ का वो और देखेंगे जब रथ का निर्माण होना शुरू हुआ था, एक छोटी घटना हो गई थी, हार्ट अटैक से यहाँ के एक अहम शख्स की मौत हो गई थी। उनकी भी तस्वीर लगाई गई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरी तरह से देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में लगे हुए तमाम लोग यहाँ पे। ये रथ का मैं परिक्रमा करके आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी सुरक्षित, कितना अनोखा, कितना अद्भुत ये रथ बनाया गया इस बार। तमाम चीजें ऐसी कारीगरी, ऐसा लग रहा है जैसे इस रथ को आप देखेंगे तो आपका भी मन पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। और सुबह से ही यहाँ पर तमाम भक्त, ये वो आस्था है, वो तस्वीर है, भगवान को याद करते हुए एक पलके भी नहीं है, पलक भी नहीं झुका रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे हैं, सिर्फ भगवान की आस्था, भगवान को याद करते हुए पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप उन्होंने शून्य में ले गए हैं। यदि कुछ मन में विचार चल रहा होगा तो भगवान के प्रति आस्था, विश्वास पूरी तरह से ये वो विश्वास है पंकज जो ये दिखाता है कि कैसे भगवान के प्रति लोगों की आस्था है। इस तस्वीर की कोई शब्द में बयां करना मुश्किल है। और ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चे पूरी तरह से तमाम लोग। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8 किस स्कूल में? DPS जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के तमाम सब पूरी तरह से एक प्रकार से पंकज आपके माध्यम से हमने रथ की वो परिक्रमा भी कर ली है जो अमूमन यहाँ आने के बाद एक बार कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ तमाम लोगों पर कृपा बरसाते हैं। जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगे आपको अद्भुत तस्वीरें दिखाई देंगे। और रथ मेला के दोनों तरफ तमाम भक्त मौजूद है पंकज की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अजय लाल, शहनवाज
और राजेश, आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रही, बने रही, लेकिन और नजर बना रहे कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं और कब रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हम आएंगे आपके पास एक बार फिर, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। आप लोग हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी बहुत सारी आपने रथ यात्रा से जुड़ी हुई, बताया कि तैयारियां कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और किस तरीके से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।